सो हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे डेसिमल्स अंडरस्टैंड करेंगे कि डेसिमल्स फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड में स्टार्ट हो जाता है हमारा ये टॉपिक। ठीक है, तो उससे पहले हम फ्रैक्शन जैसे कर चुके होते हैं कि फ्रैक्शंस इज़ अ फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में, जैसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होता है, फ्रैक्शन। ठीक है, तो जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 एंड सो ऑन, और यू कैन से अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर टेंस, तो उन फ्रैक्शंस को हम डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। तो न्यूमरेटर में तो कुछ भी हो सकता है, इट इज़ 2/10, 5/100। ठीक है, न्यूमरेटर में तो कुछ भी हो सकता है। तो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 एट्सट्रा, ठीक है, ये सब होता है, तो उनको हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, अब इनका मीनिंग क्या है? जैसे हम कह रहे हैं 2/10, इट इज़ 2/10, इट इज़ 2/10। 5/100 मीन्स 5/100th। 20/1000 मीन्स 20,000th। ठीक है, जैसे टेंस का मतलब क्या है कि हमारे पास एक पैक है 10 पेंसिल्स का, जिसमें 10 पेंसिल्स हैं, हम उसमें से एक पेंसिल ले लेते हैं। ठीक है, ईच पेंसिल आउट ऑफ 10 पेंसिल्स इज 1/10। इफ वी टेक आउट एनी one pencil out of 10, it is 1/10, and 1/10 is also written as 0.1, राइट। तो दिस इज़ अ डेसिमल फॉर्म, 0.1 इज़ अ डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो इसके आगे जैसे हम करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट के डेसिमल्स में प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में हमारे पास, हम उसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। ठीक है, सेंटर में हम प्लेस करते हैं डेसिमल। तो डेसिमल से इस साइड हमारा होता है होल पार्ट, एंड राइट साइड पे होता है डेसिमल पार्ट। ठीक है, होल पार्ट की हमें प्लेसेस पता है कि क्या होती हैं, वंस, टेंस, 100, ठीक है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सारी प्लेसेस हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि होल पार्ट की ये प्लेस वैल्यूज होती हैं। अब जो डेसिमल पार्ट है उसमें जो डेसिमल आफ्टर डेसिमल जो फर्स्ट प्लेस होती है वो होती है टेंथ्स। ठीक है, और टेंस का मीन्स 1/10, 10 से डिवाइड। नेक्स्ट होती है 100th, इसमें 100 से डिवाइड। नेक्स्ट होती है 1000th, तो इसमें है 1000 से डिवाइड। ठीक है, और जो हमारी ये होल पार्ट की प्लेसेस है वो तो हमें पता ही है कि मल्टीप्लाई बाय 1, टेंस मीन्स मल्टीप्लाई बाय 10, 100 मीन्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट है डेसिमल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसमें हमने अगर आगे करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म करनी है, प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर्स को प्लेस करना है, प्लेस वैल्यू बतानी है किसी भी डिजिट की, तो उसके लिए प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, लेट अस सपोज कि हमारे पास नंबर है 39.504। अब देखिए, जैसे मैंने इसको रीड ही किया कि 39.504। डेसिमल में हम डेसिमल जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको रीड इसी तरह से करते हैं। जो होल पार्ट है उसको तो जैसे छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आए हैं उसको तो पूरा ऐसे ही बोलेंगे 39, अगर वो 3 डिजिट है तो 139। ठीक है, लेकिन जो आफ्टर डेसिमल पार्ट है, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आते हैं उसको हम बोलते हैं ऐसे 504। उसको हम 504 नहीं बोलेंगे। अगर हम 504 बोलते हैं फिर हमें लास्ट जो डिजिट होता है उसकी जो प्लेस है, जैसे इसकी प्लेस क्या है 1000th, तो हमें फिर वो लिखना पड़ेगा 504,000th। ठीक है, अदरवाइज हम इसको रीड कैसे करते हैं 139.504। इसी तरह से सपोज हमारे पास नंबर है 40.008, तो इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे 40
आप डेसिमल भी लिख सकते हो, पॉइंट भी लिख सकते हो, तो 40.008। हमें 00 को स्किप नहीं करना, कि हमें ये नहीं कह सकते कि 40.8, इट इज़ नॉट अ 40.8, इट इज़ अ 40.008। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि हमने वर्ड्स में किस तरह से बोलना है, नंबर बोलते हुए भी हमने करेक्ट इसी तरह से बोलना है, ठीक है। तो इट इज़ अ 40.00 एंड इट इज़ 139.504। देन अगर हमने इसमें करना है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट डेसिमल्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट डेसिमल्स, तो इक्विवेलेंट डेसिमल्स होते हैं, सपोज हमारे पास नंबर है 5.4 और हमने इसके 2-3 इक्विवेलेंट डेसिमल्स लिखने हैं, तो क्या लिखेंगे? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5.40, लिख सकते हैं 5.400, 5.40000, जितने मर्जी ज़ीरोज़ लगाते जाओ, इसके ये सारे के सारे ये इक्विवेलेंट डेसिमल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इन ज़ीरोज़ का कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस है, हम इनको ज़ीरो को हटा भी सकते हैं। तो 5.40 इट इज़ इक्विवेलेंट टू 5.4, 5.400 इट इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 5.4, ठीक है। तो ये सारे हमने जो डेसिमल्स लिखे हैं वो सारे 5.4 के इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट क्लियर हुआ कि हमने सिर्फ क्या करना है, डेसिमल पार्ट में पीछे ज़ीरोज़ लगाते जाने, ठीक है। देन हमारे पास आता है इसमें लाइक और अनलाइक डेसिमल्स। अब लाइक और अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? लाइक और अनलाइक, सपोज हमारे पास नंबर है 52.35 एंड वन नंबर इज़ 2.86। तो लाइक डेसिमल्स में क्या होता है कि जो हमारा डेसिमल पार्ट है हम उसमें सिर्फ डिजिट्स देखते हैं कितने हैं। तो इसमें डिजिट्स कितने हैं? 2 डिजिट्स हैं। इसमें भी डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। इट मीन्स अगर डेसिमल पार्ट में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो उनको हम कहेंगे लाइक डेसिमल्स। मीन्स लाइक डेसिमल्स हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। एंड इसके ऑपोजिट अनलाइक में फिर क्या हुआ? अनलाइक में है सपोज 5.32 और इधर है 2.8। अब इसमें डेसिमल पार्ट में है 2 डिजिट, इसमें है 1 डिजिट, तो ये अनलाइक हुए। क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल पार्ट में डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स है। एक नंबर में हमारे पास 2 डिजिट्स है, एक नंबर में हमारे पास 1 डिजिट है। इट मीन्स ये अनलाइक डेसिमल्स हुए, ठीक है। और अगर हमने अनलाइक को लाइक में लिखना है, अनलाइक को लाइक में लिखना है, इट मीन्स हम पीछे क्या लगा सकते हैं? 0। 52.32 है, एक हमारे पास 2.8 है। अगर हमने ये अनलाइक डेसिमल्स को लाइक बनाना है तो हम पीछे क्या लगा देंगे? 0। तो ये बन गए लाइक डेसिमल्स, राइट। नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? एक्सपेंडेड फॉर्म जो हमने यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखा है वही हेल्पफुल होता है एक्सपेंडेड फॉर्म में, कि हमें प्लेस वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। सपोज हमारे पास नंबर है 2.715, तो हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे इट इज़ 2.715, तो यहाँ की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बनेगी? 2 × 1, इट इज़ 2 1s, ठीक है। 7 10s है, 100th है, 5000th है। तो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे 2 1s प्लस 7 10s प्लस 100th प्लस 5000th, ठीक है। एंड वी कैन राइट इट एज 2 × 1। 7 10th मीन्स 7/10 plus 100th it means 1/100, 5000th means 5/1000। एंड इसको अगर हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना हो तो 2 × 1, 7 10ths मीन्स 0.7, 100th मीन्स 0.01, 5000 मीन्स 0.005। तो ये 3 हमारे पास
फॉर्म्स हैं जिसमें हम किसी भी नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।